नमस्कार। आप सभी मित्रों को मेरा अभिवादन। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ फिर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं बहुत छोटी छोटी बातें करता हूँ, ज़्यादा ज्ञान भरी बातें मुझे नहीं आती और उन छोटी छोटी बातों को बताने की कोशिश करता हूँ जो मुझे ज्ञात हुई हैं, उन्हीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले भी जो मैंने बताया है उसमें से कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उन बातों को अपने परिवार में, दोस्तों में बता रहे होंगे। यही मेरा लक्ष्य है। मैं उम्र में, ज्ञान में हर तरह से आपसे छोटा हूँ और जितनी मुझे जानकारी है उतनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मेरा अपना मत है कि हमें क्या दिया गया है। मैं उसी मत के अनुसार, अपने मत के अनुसार आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे 5 महायज्ञों पर जो हमें रोज करने के लिए तैत्तिरीय आरण्यक में कहे गए हैं। तो यज्ञ क्या है, पहले मेरी अपनी समझ में यज्ञ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यज्ञ 3 चीज़ों से बनता है। एक दान, दूसरा देव पूजा और तीसरा जो है संगतिकरण। दान मतलब किसी को देना, जरूरी नहीं धन धान्य हो, आप हो सकता है किसी को ट्यूशन दें। देव पूजा मतलब किसी का सम्मान करना, किसी को आदर देना, ये आपकी देव पूजा है, उसके प्रति ध्यान रखना। तीसरा है संगतिकरण, मतलब उसका साथ देना, उसके साथ रहना। इन 3 चीज़ों से यज्ञ बनता है। वैसे तो यज्ञ हवन, लकड़ी जलाने को, घी जलाने को कहते हैं, वो भी यज्ञ है, परंतु मेरी समझ में वो यज्ञ उन दिनों हुआ करता था जब हमें इतना समय होता था कि हम वो कर पाएँ। आज के जीवन में यज्ञ जो है का मतलब केवल उतना ही है जितना मैं समझता हूँ, दान, देव पूजा और संगतिकरण। तो 5 महायज्ञ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? 5 महायज्ञों में पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ, पांचवा है भूत यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ है पढ़ना पढ़ाना, स्वाध्याय, और किसी को यदि आपको कुछ नॉलेज पता है तो उसको दूसरों में बांटना। पहले तो अपने आप को आपको अपडेट करना है, आज के युग के साथ के अपडेट करना है, आज की साइंस टेक्नोलॉजी से अपडेट करना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी प्राचीन सभ्यता से अपडेट करना है कि हम क्या थे और क्या हैं और क्या होंगे। अपने बच्चों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिवार को बताइए, उसके बाद अपने मित्रों को भी बताइए। हो सके तो जितने लोगों को आप बता सकें बताइए, पर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कि पकड़ पकड़ के बताएं, वो भी नहीं। इच्छा हो किसी की जानने की तो उसे ज़रूर बताइए। इसी को ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ यानी देवताओं का यज्ञ। देवता मतलब सोर्स, जैसा मैंने पहले बताया था, जिनका हमारे लिए कोई कंट्रीब्यूशन है। जो भी चीज़ें हमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हमारी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हमें चलाने में काम आ रही हैं, उसमें प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण है। तो देव यज्ञ उनके लिए है। तीसरा पितृयज्ञ। पितृ भी हमारे देवता हैं, पर उनके लिए भी हमें यज्ञ करना है, उनका सम्मान करना है, उनसे बात करनी है, उनका संगतिकरण करना है, उनको दान करना है। मतलब उनको हमारे दान की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने हमें बनाया, हम उन्हें क्या बनाएंगे।
जो उनका है उन्हें लौटाना है। यदि उनको अच्छे कपड़े चाहिए तो उन्हें दिलाइए, उन्हें जो सम्मान चाहिए वो दिलाइए। चौथा है अतिथि यज्ञ, या इसको हम मनुष्य यज्ञ भी बोलते हैं। अतिथि जो है, हम सोचते हैं गेस्ट, वो नहीं है, और वो है भी। कैसे नहीं है और कैसे है ये तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। अतिथि पहले कहते थे कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, और गृहस्थ में अतिथि आते थे। अतिथि वो लोग होते थे जो समाज सेवा में जुड़े रहते थे और बाहर जाके अपना काम करते थे। उन्हें अनिकेत भी कहते थे। अनिकेत मतलब जिनका कोई घर नहीं है, निकेत मतलब जो घर। तो जिनका कोई घर नहीं रहता था, सब चीज़ों के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ा हुआ है, वो समाज के उसमें लगे हुए हैं, तो उसे अतिथि यज्ञ बोलते हैं। उस अतिथि यज्ञ में ज़रूरी नहीं है कि हम किसी आदमी का ही सत्कार करें, हम कोई प्याऊ बना दें जैसे पहले करते थे लोग। आज भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि आज ख़त्म हो गई प्याऊ की ज़रूरत। आज भी पानी की आवश्यकता है मनुष्य को, है, हर जगह पे है। कोई धर्मशाला बना दे कहीं, किसी, ज़रूरी नहीं धर्मशाला आप हरिद्वार में जाके बनाओ कि सारी धर्मशाला हरिद्वार में ही बन गई। अब हो सकता है एक धर्मशाला आप अपने शहर में बना दो, वहाँ पे भी बेचारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होटल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो रह लें, अच्छे से रह लें। तो ये है अतिथि यज्ञ। और इसके बाद है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, आप समझ लीजिए, हमने ये 5वां फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। भूत यज्ञ, हमने ब्रह्म यज्ञ में परमात्मा की बात की, परमेश्वर की बात की, स्वाध्याय की बात की। दूसरे में हमने देव की बात की, यानी कि प्रकृति की बात की। तीसरे में यानी कि पितृयज्ञ में हमने पेरेंट्स की बात की। चौथे में मनुष्य की बात की। तो अब बचा कौन? परमात्मा हो गया, देवता हो गए, माता पिता हो गए, मनुष्य हो गया। अब बचा कौन? बचा पशु। तो यही हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस के 5 फैक्टर हैं जो परमात्मा से शुरू होते हैं और पशु पे ख़त्म होते हैं। तो भूत यज्ञ पशुओं के लिए होता है। जो पशु हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में है, आप इनकार नहीं कर सकते। आप केवल माँ का दूध पी के नहीं बड़े हुए, आप गाय का दूध पी के बड़े हुए हैं, भैंस का दूध भी पी के बड़े हुए हैं। तो हमें उन पशुओं का भी ऋण चुकाना है, तो उसके लिए हमें यज्ञ करना है। और यज्ञ क्या करना है? उनके लिए दान करना है। उनके लिए दान करने का मतलब ये नहीं कि हम पशु को ही दान कर दें, नहीं, हमें उनके लिए कुछ कार्य ऐसे करने हैं जिससे वो बेचारे पशु जो हमारी वजह से निराश्रित हो गए, हमने जंगल काटे, अपने मकान बना लिए, अपने खेत बना लिए, अब हमारी खेतों की तरफ वो आते हैं या हमें जो है मतलब हमारी तरफ आते हैं तो हम उन्हें डंडे मारते हैं। हाथियों को देखो, मैं आसाम में था तो मैंने देखा हाथी बेचारे, हर साल एक पीरियड होता है बरसात से पहले, तो वो ऊंचाई पे जाने की कोशिश करते हैं। तो तेजपुर में मैं था, तो तेजपुर में वो उस समय ही हमेशा आते थे और हम लोग उनको, हमारी ड्यूटी लगती थी उन्हें भगाने की। तो तब इतना पता नहीं था, परंतु अब पता चल रहा है कि जब हमने उनका आश्रय छीना है तो परंतु हमें हमसे जो बन सके हमें उनके लिए करना चाहिए। यही भूत यज्ञ है। तो हमारी जो देव धारणा या वेद धारणा या ज्ञान धारणा, वेद का मतलब ही ज्ञान है, और ये हमें ऋषि मुनियों ने दिया है, कहीं नाम लिख के नहीं दिया कि सो एंड सो न्यूटन ने ये वेद लिख दिया, ये ज्ञान लिख दिया, नहीं, वो अपना नाम नहीं लिख के गए कहीं पे भी, कहीं नाम नहीं लिखा। ये उन्होंने केवल जग सेवा के लिए किया
कि यही ब्रह्म है, यही देवी देवता, यही परमात्मा है। परमात्मा चाहता ये है कि मनुष्य इस तरह से संसार में रहे, ये कार्य करे, वही हमारे वेदों में बताया गया है। और हम उन सब के प्रति कृतज्ञ रहें जो हमारी लाइफ को कंट्रीब्यूट करते हैं। शांति से रहें, प्रेम से रहें और अपने इकोलॉजिकल बैलेंस, अपनी प्रकृति को, इनको ना बिगाड़ें, तभी हमारा जीवन सही चल पाएगा। अदरवाइज हम प्रकृति को बर्बाद करेंगे, प्रकृति हमें बर्बाद कर देगी। कभी भूकंप लाएगी तो कभी कोरोना लाएगी, कभी कोई बीमारियाँ फैलेंगी, कभी कुछ होगा। अंततः विनाश हमारा ही होना है। तो आशा है मेरे आज के विचार आपको अच्छे लगे होंगे। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।